हेलो फ्रेंड्स, एक 34 से 35 साल की फीमेल जब हमारे पास आई विथ प्राइमरी इनफर्टिलिटी विथ लार्ज फाइब्रॉइड, इतना बड़ा फाइब्रॉइड कि पेट के निचले हिस्से से लेके यूट्रस से लेके बिल्कुल ऊपर तक एक लंप फील हो रहा था। पूरा एब्डोमेन ऐसे टाइट था, एक लंप फील हो रहा था। और वो हमारे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आई। मल्टीपल डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुके थे, डिफरेंट शहरों में कंसल्ट कर चुके थे। ओवरऑल ऑप्शन केवल एक था, हिस्टेरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी। कोई और ऑप्शन नहीं था। पेशेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, फील्डिंग की, जब तक वो कोइंसिडेंटली हमारे तक पहुंच पाए। वो असम से ट्रैवल करके जयपुर तक आए। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उन पेशेंट्स का फाइब्रॉइड का क्या स्टेटस था, उनके मल्टीपल डॉक्टर से क्या कंसल्टेशन हुए, मेरी उनसे क्या काउंसलिंग रही, उन पेशेंट का फोन पे जो हमने अनुभव बाद में कंटिन्यूटी में हमने लिया वो अनुभव, और एक इसका लाइव केस, ये पूरा मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, और स्पेशली वो लोग जुड़े रहिए जिनको फाइब्रॉइड्स है या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और विद फाइब्रॉइड। तो आपको आपके इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में कोशिश करता हूं अच्छा काम करूं मैं, और आप तक एक अवेयरनेस वीडियो पहुंचा पाऊं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देश में इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हो सकता है कि आपके थ्रू किसी को कुछ मदद मिल पाए। और किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आ रहे हो तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख के पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी रिप्लाई करने की। दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं चालू करता हूं वीडियो का। पेशेंट का जैसे क्या रहा शुरुआती। पेशेंट करीबन 34-35 साल की थी, असम के जोराहट के रहने वाले थे। हमारे पास आए, बाय अपॉइंटमेंट लेके आए। प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी, कोई भी इशू नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। पेट इतना टेंस था कि आप अगर उनके पेट पे हाथ लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ऊपर तक, चेस्ट के नीचे तक लंप फील होगा। टाइट था, हार्ड लंप फील हो रहा था। रिपोर्ट्स उनके पास पहले से थी जिसमें ये शो हो रखा था कि इट इज ए लार्ज फाइब्रॉइड। एमआरआई की रिपोर्ट्स एंड ऑल, मल्टीपल जगह वो कंसल्ट कर चुके थे, डिफरेंट शहरों में कंसल्ट कर चुके थे। सब जगह ओवरऑल एक कॉमन ओपिनियन ये थी कि हिस्टेरेक्टोमी करा लो, यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े फाइब्रॉइड को निकालना विदाउट यूट्रस पॉसिबल नहीं है। ओपिनियन में कोई गलती नहीं थी, डेफिनेटली यही ओपिनियन होगी। वो हमारे पास आए, मेरा भी इसमें इतने मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक के फाइब्रॉइड को मेरा भी अनुभव, मतलब एटलीस्ट इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी जब जाके बच्चा रखना है तो मैं भी क्या बोलूँगा। तो मैंने उनको यही बोला कि डेफिनेटली इसमें आप ऑपरेट करके फाइब्रॉइड निकालने की कोशिश कर सकते हो, या हिस्टेरेक्टोमी। ऐसे हमारी काफ़ी कन्वर्सेशन हुआ, पर अल्टीमेटली जो इशू थे उस पर जाके हम फाइनली इस चीज़ पे आए कि देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन मैंने कभी इतने बड़े फाइब्रॉइड में किया नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके फाइब्रॉइड का साइज छोटा हो सकता है नहीं हो सकता है इतना ही छोटा हो कि उससे आपको कोई मदद ही नहीं मिले, माइट भी। पर ठीक है, खोने के लिए कुछ था नहीं, जो मिलता वो पाने के लिए ही था। तो इस सोच के साथ हम आगे बढ़े विद द प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग, कि हमने उनको बोला कि भाई देखिए, इसमें ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा होगा। हमने उनको बेसिक वर्कअप के साथ हमने बाद में एडमिट कर लिया। एडमिट करके हमने उनकी एक सिटी एंजियोग्राफी कराई। सिटी एंजियोग्राफी हमने अपने हिसाब से कराई, क्योंकि हमें उसकी एनाटॉमी देखनी थी वेसल की, क्योंकि इतने बड़े फाइब्रॉइड थे, कहाँ से खून की नस उस फाइब्रॉइड में घुस रही है, वो एनाटॉमी हमें समझनी थी। डेफिनेटली इतना बड़ा फाइब्रॉइड था तो एनाटॉमी भी थोड़ी सी रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स थी। हमने पेशेंट को ये प्रोसीजर में के लिए, हम जैसे शाम के टाइम लेके गया मैं कैथ लैब में, मैंने उनको उनकी जो पहले हम राइट से हमने जो फीमोरल आर्टरी थी वहाँ से पंचर लिया। वो एक बिना चिरा फड़ी के लोकल एनेस्थीसिया में अल्ट्रासाउंड गाइडेड सुई लगा के एक पंचर लिया और उसको सिक्योर कर लिया। इस लोकल एनेस्थीसिया सुई के अलावा उनको और कोई पेन नहीं होना था बेसिकली। यहाँ से हम राइट नस से हम लेफ्ट वाली यूट्राइन आर्टरी में गए, और वहाँ पे यूट्राइन आर्टरी पे हम डाल के रन लिया। तो काफ़ी बड़ा फाइब्रॉइड था, बहुत ज़्यादा अच्छा रन नहीं आ पा रहा था। फिर हम माइक्रो कैथेटर की मदद से हम उस यूट्राइन आर्टरी के अंदर घुस गए, और हमने उसको, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था एक्चुअली, उस यूट्राइन आर्टरी के अंदर घुसना बहुत ईजी नहीं था। हमें घुसने में, उस यूट्राइन आर्टरी के अंदर एंटर होने में करीबन 40-45 मिनट लगे। तो हम उसके अंदर किसी तरह से एंटर हुए और हमने उनका एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर किया। वो बिलीव मी, जो हम पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA पार्टिकल से एम्बोलाइज करते हैं जनरली यूट्राइन आर्टरी को, तो इतना पार्टिकल उनका फाइब्रॉइड खा रहा था, डेफिनेटली इतना बड़ा तो खाएगा ही। हम इतना पार्टिकल खाया कि जब तक ये 2.5 से 3 घंटे हो गए हमें, पेशेंट को हम काफ़ी कॉन्ट्रास्ट, यानी जो डाई देते हैं एंजियोग्राफी के लिए वो दे चुके थे, काफ़ी PVA पार्टिकल हम डाल चुके थे, एक साइड का ऑलमोस्ट एम्बोलाइज कर दिया था एक्सपर्ट टेक्निकली जितना हम कर सकते थे। तो हमने एक बार सब शीत फित निकाली, और हमने पेशेंट को एक बार, उनको पेन भी हुआ, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गई थी, थोड़ा पेन भी होना चालू हो गया था, क्योंकि हमने एक साइड को एम्बोलाइज किया था
तो इश्केमिक पेन होता है। अगले दिन हमने सुबह पेशेंट्स को दोबारा करीबन 8:30-9 बजे वापस से कैथ लैब में लिया और सिमिलर तरीके से हमने लेफ्ट साइड की आर्टरी को पंचर लेके के राइट में घुसे और राइट की वो एनाटॉमी जब लेफ्ट की कॉम्प्लेक्स थी तो राइट की भी कॉम्प्लेक्स होनी ही थी, तो राइट में पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन स्टिल करीबन करीबन पौने तो 2 घंटे लगे और हमने राइट की आर्टरी को भी एम्बोलाइज कर दिया। ठीक है, ओके। पेशेंट को जब फाइनली दोनों आर्टरी एम्बोलाइज हो गई, प्रोसीजर टेक्निकली ठीक हो गया। मन में 100% डाउट था कि क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ पता नहीं था मुझे, बिल्कुल बिलीव मी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं था। अब ठीक है, पेशेंट अल्टीमेटली वहाँ पे हमने उनको एंटीबायोटिक्स, आईवी एंटीबायोटिक्स भी लिख दी थी कि 10-15, क्योंकि काफी ज्यादा एम्बोलाइज हुआ है तो यूट्रस के अंदर पस बनने की संभावना रहती है कि जब कोई चीज डेड होती है तो हमने उनको आईवी एंटीबायोटिक, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की थी कि 7-8 दिन वहां लगवाओ। उन्होंने लगवाई तो उनसे वैसा तो कुछ हुआ नहीं, दर्द भी काफी हद तक मैनेज रहा, थोड़ा बहुत तो दर्द उनको डेफिनेटली रहा और रहना भी था, एक्सपेक्टेड भी था। तो दोस्तों, पेशेंट को मैं यह टेस्टिमोनियल के लिए बुला नहीं सकता, तो मैं टेलीफोनिक टेस्टिमोनियल ही आपको सुनाऊंगा, तो आप उससे और समझिए कि पेशेंट का डायरेक्ट अनुभव क्या रहा। और इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए मैं ये आपको एक सुना रहा हूँ, काइंडली ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, ये जो पेशेंट्स मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये जो आसाम से है बेसिकली, तो इनको मैं बेसिकली बुला नहीं सकता टेस्टिमोनियल के लिए कि इनको कैसा रहा क्या रहा, लेकिन मैं इनको कॉल कर रहा हूँ। तो एक बार मैं अब देखते हैं इनको, ये फ़ोन पिक कर लेता हूँ। हेलो हेलो। हाँ। जी मैम, मैं आपसे 2 मिनट मतलब 2-4 मिनट बात कर सकता हूँ? जैसे मेरी आपसे पहले डिस्कशन हुआ था कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं या यूट्यूब के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके हिसाब से मैं थोड़ा आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनकी मदद हो जाएगी थोड़ी अवेयरनेस के लिए। तो क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? जी जी सर, बिल्कुल सर। जब आपको पता पड़ गया कि मेरे पेट में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, तो आपने वो मेरे को जो मुझे याद है कि शायद 2-2.5 साल हो गए थे आपको पता हुए, तो उसके बाद आपने मतलब कैसे कैसे किन किन डॉक्टरों से मिले? आपने मेरे को बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी और तो ये सर होम्योपैथिक बहुत एलोपैथिक सब सारे फिर क्या रहा, स्पेशलिटीज के और उन्होंने पास क्या हम बहुत गए थे। और उन्होंने आपको क्या क्या ऑप्शन दिए? सर वो इतना बड़ा था ना कि मैक्सिमम लोगों ने तो मुझे बोला था कि इसको ना ऑपरेट करके यूट्रस से निकाला जाएगा। ओके। बट सर अगर मैं यूट्रस निकाल देती तो आप ही समझ सकते कि फिर मेरे बच्चे कैसे होते। जी 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 तो जी मैं और फिर बाद में भी दिक्कत होती, तो इसलिए मैं यूट्रस तो निकालना नहीं चाह रही थी। जी तो सर कहीं से मुझे बस आपके बारे में पता पड़ा जी कि जयपुर में ऐसे डॉक्टर दीपक अग्रवाल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है जो कि ऐसा यूट्राइन फाइब्रॉइड का कुछ बिना एम्बोलाइजेशन। चीरा फाड़ के एम्बोलाइजेशन या जी कुछ सर्जरी करते हैं। जी तो फिर मैं आपके पास में आई जी। थी सर। तो तो आप जब आए थे तो जस्ट ये मुझे को तो पता है, लेकिन हम सबको बताना चाह रहे हैं कि आपका जैसे आप यहाँ आए, हमने आपका एक एक सिटी स्कैन कराया था। उस सिटी स्कैन कराने के बाद जो अपना जो प्रोसीजर किया उसके बारे में आप कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे एक बार, कि कैसे रहा जी प्रोसीजर सर। का अनुभव, कैसे हमने क्या आपको कोई एनेस्थेसिया दिया या एक सिटिंग में हो गया, क्या रहा, पेन रहा नहीं नहीं रहा, जो भी एक बार। सर वो तो सर देखो आपका मतलब कॉन्फिडेंस और नेचर देख के हमने आपसे आगे प्रोसीजर करवाने का डिसाइड किया। आपने हमें बहुत जी कॉन्फिडेंस में बताया था कि जी इसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होगी और छोटे से उससे होगा। और जी वैसे ही आपने किया भी था। आपने मुझे कोई एनेस्थेशिया तो नहीं दिया था, जी लोकल एनेस्थेशिया में ही आप कर रहे थे। जी बट उस दिन शाम में एडमिट होके आपने जब वो प्रोसीजर स्टार्ट किया तो उसमें काफी पहले तो 1-1.5 घंटा लग गया। तो वो मैं पेन काफी टाइम तो सहन कर पाई, फिर उसके बाद में जब मैं सहन नहीं कर पाई तो फिर जी और फिर थोड़ा थोड़ा सा आपने जी। मुझे पेन भी हो रहा था, थोड़ी वो भी शुरू हो गई थी। तो फिर आपने बोला कि अपन नेक्स्ट डे वापस ट्राई करेंगे ठीक है ठीक है। और फिर अपन ने उसको वहीं पे क्लोज करके फिर नेक्स्ट डे का प्लान किया था। हमारी क्या वापस की टिकट भी थी। जी। तो फिर अपन ने तो जब नेक्स्ट डे जी, तो बाद का आपका मैडम अनुभव कैसा रहा जैसे वहाँ चले गए आप? क्योंकि मेरे को पता है कि 1-1.5-2 महीने तो आपका कोई खास कॉल नहीं था। मैंने एक बार जो आपके हस्बैंड थे उनसे कॉल करके पूछा था, पर उसके बाद आपको जैसे क्या क्या रहा, मतलब कैसे कैसे आपको कैसा रहा, अभी कैसा है ओवरऑल, उसके बारे में कुछ? सर उसके बाद तो सर मतलब मुझे नहीं क्या ऐसे फील हो रहा था कि वो जो मेरा पेट फुला फुला था वो अपने आप थोड़ा कम कम होने लग गया। जी बट हाँ ये है कि वो नहीं क्या कुछ नहीं क्या वाइट वाइट फ्लेक्स जैसा कुछ नहीं क्या मेरे नीचे से निकलता रहता था। ओके। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया था ये क्या है। फिर थोड़े टाइम बाद जब हमने आपको कॉल करके पूछा तो आपने बोला कि वो फाइब्रॉइड का ही कुछ डेड पार्टिकल निकल रहा होगा। तो फिर हम उस चीज से निश्चिंत हुए और अब मैं काफी सर मतलब बेटर फील कर रही हूँ। अब मेरे पेट में मुझे कुछ ऐसे बहुत कुछ फील नहीं होता। जी और फिर अब हम लोग वापस कंसीव करने का थोड़ा सा कुछ प्लान कर रहे हैं। जी।
तो मैडम आप लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या बताना चाहेगी, क्या कोई मैसेज देना चाहेगी अपनी तरफ से कि मैं ओवरऑल एरा क्या है, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे, क्या मतलब इस तरह के जो फाइब्रॉइड्स है या ओवरऑल अपनी हेल्थ के बारे में? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अपन अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होके, अवेयर होके ना, कभी भी कोई चीज फील हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ले, क्योंकि हमने नहीं करवाया था, हम इसलिए जी वो काफी बड़ा हो गया था। जी और फिर उस चीज का थोड़ा सा ना अवेयरनेस लाके उसके क्या हो सकता, जैसे हमें डॉक्टर दीपक अग्रवाल मिल गए और हमें बहुत अच्छा हो, बिना उसके मतलब लोगों ने इतना सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन बोला, इन्होंने बिना चीर फाड़ के, बिना यूट्रस निकाले मेरा ये सब किया है। तो फिलहाल तो मैं बोलूँगी आजकल बहुत नई टेक्निक्स आने लग गई है, तो आप इस चीज के लिए अवेयर है। जी और हमारा ओवरऑल जी। एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर बीमारी का तो डेफिनेटली, और मतलब इलाज ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100% हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अगर आपने पेशेंट का सिलेक्शन सही किया है, काउंसलिंग प्रॉपर की है, तो डेफिनेटली अपन को अपने हेल्थ को लेके सोचना चाहिए कि किस तरह से जाए, और रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।